दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सोशल स्टडी के टोटल 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग जो है ना कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर जरूर बताएं कि टोटल 20 क्वेश्चन जो हमने किए हैं तो कितना पहले से आपको आता था, ठीक है ना, बिल्कुल ऑनेस्टली। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है ना इस पेज में नहीं आ पाया है क्योंकि वो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था वो किसी दूसरे पेज में था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मैं आपको बता देता हूं एंड इसका आंसर जो है ना आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री कौन थे, इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन ए मैं दे देता हूं। पहला ऑप्शन जो है राजीव गांधी, दूसरा ऑप्शन इंदिरा गांधी, तीसरा ऑप्शन जवाहरलाल नेहरू एंड चौथा ऑप्शन जो है चौथा ऑप्शन मोरारजी देसाई। तो ये आपको जो है फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्योंकि इंट्रेंस एग्जाम में जो है ना राजनीतिक दल से भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो इसलिए आपको जो है ना राजनीतिक दल के बारे में डीपली आपको याद कर लेना है। जैसे कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई, इस टाइप के क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां पर जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है हमारा, भारत में प्रथम गठबंधन सरकार कब बनी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑप्शन यहां पर जो है ए यहां पे मैंने हाइड कर रखा है, ऑप्शन बी 25 अप्रैल 1977, ऑप्शन सी 23 मार्च 1977, ऑप्शन डी उपरोक्त कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए अब हम चेक करते हैं राइट आंसर क्या होगा। तो भारत में प्रथम गठबंधन सरकार जो है 24 मार्च 1977 में बनी थी, ठीक है ना। और 24 मार्च 1977 को भारत के जो है ना, बता देता हूं मैं, भारत के प्रथम गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे। उसका क्या नाम था, उसका नाम था मोरारजी देसाई। 24 मार्च 1977 को भारत के प्रथम जो गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बने थे वो थे मोरारजी देसाई, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। 1984 में कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था, किस नेता के नेतृत्व में। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी देवराज, ऑप्शन सी क्या है। चलिए जल्दी से आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में। अब हम चेक करते हैं कि 1984 में जो है ना कांग्रेस ने लोकसभा का चुनाव किसके नेतृत्व में लड़ा था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी राजीव गांधी। क्योंकि दोस्तों आपको पता है 1975 से जो है 1975 से जो 1977 तक जो आपातकाल लगा था, तो इस दौरान जो है ना नेताओं के साथ जो है बहुत ज़्यादा ज्यादतियाँ की गई थी, उनको जेल में डाला गया था। तो इस प्रकार से हुआ क्या कि जो विपक्ष पार्टियां थी उन्होंने जो है ना इंदिरा गांधी की छवि जो है बहुत ज़्यादा खराब कर दी थी, ठीक है ना। तो इस वजह से जो है कांग्रेस ने जो है राजीव गांधी को लोकसभा के चुनाव में जो 1984 के लोकसभा के चुनाव में जो है प्रधानमंत्री के नेता के रूप में जो है मतलब कि आगे रखा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, भारतीय जनता पार्टी की स्थापना कब हुई थी। जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए एंड आप लोग बताना कि आपको आता था पहले से या नहीं। ऑप्शन ए 1984 में, ऑप्शन बी 1982 में, ऑप्शन डी 1988 में। तो चलिए इसका राइट आंसर मैं आपको बताता हूं। देखिए भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को हुई थी। पूरा करेक्ट डेट लिख लीजिएगा, ठीक है ना। 6 अप्रैल 1980 को हुई थी भारतीय जनता पार्टी की स्थापना। आगे करते हैं। और क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, ठीक है ना। तो 28 दिसंबर 1885 को जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखिएगा, ठीक है ना। एंड 6 अप्रैल जो है 6 अप्रैल 1980 को जो है किसकी स्थापना हुई थी, तो भारतीय जनता पार्टी की। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, भारतीय जनता पार्टी की जड़ें किस पार्टी में पाई जाती है, ठीक है ना। ऑप्शन ए समाजवादी पार्टी में, ऑप्शन बी स्वतंत्र पार्टी में, ऑप्शन डी कांग्रेस पार्टी में, ऑप्शन सी क्या है। तो ऑप्शन सी जो है हमारा राइट आंसर है। तो आखिर पाई किस पार्टी में जाती है भारतीय जनता पार्टी की जड़ें। तो चलिए चेक करते हैं। भारतीय जनसंघ में, ठीक है ना, भारतीय जनसंघ में भारतीय जनता पार्टी की जड़ें पाई जाती हैं, ठीक है ना। ये भारतीय जनसंघ जो है ये 1970-80 के दशक में जो है एक पार्टी थी जिसके अंतर्गत जो है हमारा भारतीय जनता पार्टी आता था, जब भारतीय जनता पार्टी की स्थापना नहीं हुई थी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। कौन सा राजनीतिक दल 370 धारा 370 जो आर्टिकल 370 आपको पता है आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, जिसके अंतर्गत मतलब जो है ना जो केंद्र सरकार जो है कुछ ही मामलों पर जो है ना कानून बना सकती है। ये कहाँ कौन अधिकार देता है, धारा 370 जो आर्टिकल 370 जो है जो जम्मू कश्मीर में पहले लागू था। अब क्वेश्चन क्या है, कौन सा राजनीतिक दल धारा 370 को संविधान से समाप्त करना चाहता है और समाप्त हो भी चुका है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको बताना है, इसमें 3 क्वेश्चन बनेगा।
अब इसका आंसर आप लोगों को बताना है, ठीक है ना। देखिए, कौन सा राजनीतिक दल धारा 370 को संविधान से हटाना चाहता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी लोकदल, ऑप्शन सी कांग्रेस दल मतलब कांग्रेस पार्टी, ऑप्शन डी जनता पार्टी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए भारतीय जनता पार्टी। एंड धारा 370 कब हटाया गया, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। तो देखिए, धारा 370 जो आर्टिकल 370 जो है जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा देता है, वो कब हटाया गया? 5 अगस्त 2019 को। 5 अगस्त 2019 को, जल्दी से आप लोग लिख लीजिएगा, 5 अगस्त 2019 को। क्वेश्चन आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन तो यार मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, जम्मू कश्मीर को जो है धारा 370 वहां से हटाकर जो है जम्मू और कश्मीर जो है उसके अंतर्गत लद्दाख भी आता है। तो जम्मू और कश्मीर को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और लद्दाख को अलग बना दिया गया। मतलब कि जम्मू कश्मीर को 2 भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख में और एक जम्मू कश्मीर में, और दोनों को जो है 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया गया। क्वेश्चन आ सकता है कि जम्मू और कश्मीर को जो है कब केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया? तो 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है ना, याद रखिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का गठन कब हुआ? आखिर एनडीए है क्या, ठीक है ना। और वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है, तो बहुत सारे स्टूडेंट बोलेंगे भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बट गलत आंसर। पूछा क्या गया, वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है? गठबंधन, यूपीए क्या होता है, एनडीए क्या होता है, सब मैं आपको समझाऊंगा। बिल्कुल आप लोग जो एंड तक देखिए वीडियो को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए का गठन कब हुआ? तो देखिए, एनडीए क्या है? एनडीए का फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अगर पूछा जाए क्वेश्चन में ना कि वर्तमान में किस गठबंधन की सरकार है, तो अगर गठबंधन करके पूछा जाए तो आपको कमेंट बॉक्स आपको जो है आंसर करना है एनडीए, एनडीए की सरकार है। अब एनडीए क्या है? अब अगर पूछा जाए वर्तमान में किस पार्टी की मतलब सरकार है, तो भारतीय जनता पार्टी। अब एनडीए जो है ना, एनडीए जो है इसके अंतर्गत जो है भारतीय जनता पार्टी आता है। मतलब कि एनडीए जो है ये कई क्षेत्रीय पार्टी और राष्ट्रीय पार्टियों को मिलाकर जो है ना बना हुआ एक गठबंधन है। मतलब कि जहां पर जो है ना बहुत सारी क्षेत्रीय पार्टियां हैं और इसमें जनता पार्टी जो है ना इसके सबसे ज्यादा सदस्य हैं। मतलब एनडीए की जो है इसके एनडीए के अंतर्गत जो है ना, एनडीए जो गठबंधन है इसके अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की बहुमत है, सबसे ज्यादा जो सदस्य हैं वो भारतीय जनता पार्टी की है, एनडीए। अब आपको पता चल गया कि एनडीए जो है कई क्षेत्रीय और राष्ट्रीय दलों को मिलाकर बना हुआ एक गठबंधन है, ठीक है ना, एनडीए, जिसका फुल फॉर्म होता है नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। अब देखिए यूपीए क्या है, तो यूपीए का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ठीक है ना, संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन। इसके अंतर्गत जो है मुख्य जो पार्टी है, जो मुख्य पार्टी की भूमिका है वो है कांग्रेस, ठीक है ना। अगर पूछा जाए कि 2004 में किसकी सरकार थी, तो 2004 में जो थी ना वो यूपीए की नेतृत्व कांग्रेस की नेतृत्व वाली यूपीए गठबंधन की सरकार थी। और वर्तमान में जो है भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व वाली एनडीए की सरकार है। मतलब एनडीए जो है ना कई पार्टियों को मिलाकर जनता पार्टी बनाई। ये नहीं कि जैसे बहुत सारे साउथ में पार्टी जो है ना, साउथ में जैसे आपको पता है कुछ ऐसे राज्य है जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, बट वहां पर के जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं उनका बहुमत मिला हुआ है, तो उन्हीं को मिलाकर जो है ना एनडीए का गठन हुआ है। अब यूपीए का गठन क्या हुआ, तो यूपीए में कई सारी क्षेत्रीय पार्टियां और कांग्रेस जो पार्टी है वो बहुमत वाली है, तो इसलिए जो है ये यूपीए है। और यूपीए के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे मनमोहन सिंह, 2 बार रह चुके हैं। अब देखिए इसका गठन कब हुआ है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 समझते हैं। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन का जो गठन हुआ है वो 1998 में, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 जल्दी सब हम करते हैं। इसमें पूछा गया संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन का गठन कब हुआ, ठीक है ना, तो इसका राइट आंसर होगा सन 2004 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। तो यहां पर यहां पर जो है यहां पर 2 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में जैसे देखिए 2014 में जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था, ठीक है ना, तो इसमें जो है ना 2014 में जो लोकसभा का आम चुनाव हुआ था उसमें किस गठबंधन की सरकार बनी थी, किस गठबंधन की, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इसमें आपको ये आंसर नहीं बताना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी, नहीं। 2014 में जो चुनाव हुआ था तो उसके बाद आपको पता ही है कि भारतीय जनता पार्टी आ गई थी, बट जो गठबंधन का सरकार बना था वो बना था एनडीए का। ये चीज आपको याद में रखना है, ठीक है ना। अब देखिए इसमें जो है सन 2014 में लोकसभा का कौन सा चुनाव हुआ, देखिए अब इसका लिस्ट मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, तो जल्दी से अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए सन 2014 में जो है ना लोकसभा का 16वां आम चुनाव हुआ था। और देखिए आम चुनाव आपको पता है हर 5 साल बाद होता है,
लोकसभा का जो आम चुनाव होता है हर 5 साल बाद होता है, और 2019 में जो चुनाव हुआ था लोकसभा का वो कौन सा था, 17वां था। अब 2019 के बाद जो 5 साल बाद होगा तो वो 18वां होगा, ये याद रखिएगा। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जो देखिए 5 साल बाद जो चुनाव होगा 2019 के बाद वो कौन सा चुनाव होगा, 17वां होगा, 18वां होगा, 16वां होगा या 15वां होगा। तो याद रखिएगा 2019 के बाद जो आम चुनाव होने वाला है वो 18वां आम चुनाव होगा। क्वेश्चन नंबर 10, मंडल आयोग की सिफारिशों को किस वर्ष में लागू किया गया। तो आखिर ये मंडल आयोग है क्या। तो एक्चुअली गाइज मंडल आयोग जो है ना जनता पार्टी की सरकार द्वारा जो है 1900 जो है, देखिए इसको मैं आपको एक बार बता देता हूँ सिफारिश कब लागू हुआ। तो मंडल आयोग की सिफारिश को जो है ना 1990 में लागू किया गया। 1980 के दशक में जो है ना मंडल आयोग के अंतर्गत जो है एक व्यक्ति थे जिनका नाम था मंडल, ठीक है ना, और भी नाम था, तो उसी के नाम पर जो है मंडल आयोग का नाम रखा गया है। तो हुआ क्या था कि इसके अंतर्गत जो है ना ये सिफारिश किया गया था कि सरकारी नौकरियों में जो है ना ओबीसी जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनको जो है ना उनको जो है देखिए कितने परसेंट के आरक्षण की बात की गई थी वो मैं आपको बताता हूँ एक बार कि इसके अंतर्गत जो है ना सरकारी नौकरियों में ओबीसी पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति हैं उनको जो है ना 27% जो है आरक्षण की मांग की गई थी इसके अंतर्गत मंडल आयोग के अंतर्गत। चलिए क्वेश्चन नंबर 11, भारत चीन द्वारा पंचशील के सिद्धांत की घोषणा कब की गई। तो आखिर पंचशील है क्या वो भी मैं आपको बताऊंगा। देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए है हमारा 29 अप्रैल 1954 को, 29 अप्रैल 1955 को, ऑप्शन सी है 29 अप्रैल 1956 को, ऑप्शन डी है 29 अप्रैल 1965 को। तो भारत और चीन के बीच जो है ना पंचशील सिद्धांत बना था। आखिर पंचशील सिद्धांत ऐसे थे, 5 नियम थे जो भारत के प्रधानमंत्री और चीन के जो प्रमुख वहां के जो प्रधानमंत्री थे उनके बीच जो है ये सिद्धांत बनाया गया था। तो ये कब बना था, इसकी घोषणा कब की गई थी, तो 29 अप्रैल 1954 को की गई थी। इसके अंतर्गत क्या था ना कि दोनों देशों में सहमति बनी थी कि दोनों देश जो है ना एक दूसरे के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। ऐसे ही जो है ना 5 नियम थे, बट चीन ने जो है नहीं, चीन जो है इनका उल्लंघन भी किया था बाद में। देखिए क्वेश्चन नंबर 12, पंचशील समझौता किन 2 देशों के मध्य हुआ था। तो अभी आपको मैंने बताया, ठीक है ना, भारत और चीन के मध्य। ये आ सकता है क्वेश्चन, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत तथा चीन के बीच जो है तनाव का मुख्य कारण क्या है, ठीक है ना। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा यहाँ पर जो है आपको पता ही होगा, इसका राइट आंसर यहाँ पर आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, भारत पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता कब हुआ, ठीक है ना। अगर आपको कमेंट बॉक्स में अगर आपको आता है आंसर तो प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइए शिमला समझौता कब हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए। तो भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता कब हुआ था और आखिर क्यों हुआ था और किन 2 नेताओं के बीच हुआ था और किन 2 देशों के बीच हुआ था। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन यार हर बार बन के आता है, तो प्लीज इन सभी चीजों को आपको जानना है, ठीक है ना। तो देखिए भारत और पाकिस्तान के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था इसके अंतर्गत भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है शिमला में एक समझौता हुआ था। अब ये कब हुआ था, तो 2 जुलाई 1972 को हुआ था, ठीक है ना, 2 जुलाई 1972 को हुआ था। और आखिर क्यों हुआ था, तो इसके पीछे का रीजन है 1971 में, आपको पता है 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच जो है युद्ध हुआ था और पाकिस्तान के जो है 90,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया था, ठीक है ना। तो उनकी वापसी और दोनों देशों के बीच जो है ना इस झगड़े को जो है बातचीत के मसले से बातचीत के द्वारा जो है सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच कई दौर की वार्ताएं हुई थी, कई बैठकें हुई थी। तो उसके बीच जो है फाइनली जो समझौता हुआ उसे हम शिमला समझौता के नाम से जानते हैं, जो 2 जुलाई 1972 को हुआ था। याद रखिएगा पाकिस्तान के जो राष्ट्रपति थे वो थे कौन, जुल्फिकार अली भुट्टो, और भारत के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी। तो पूछा जा सकता है इस टाइप का क्वेश्चन। भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के जनरल अयूब खान के बीच 1966 में कौन सा समझौता हुआ था। देखिए इस तरीके से पूछा जा सकता है। इसी बीच ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के राष्ट्रपति जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच जो है कौन सा समझौता हुआ था और कब हुआ था, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देखते हैं। तो इसको जो है हम ताशकंद समझौते के नाम से जानते हैं, जो 1966 में हुआ था। तो क्यों हुआ था, 65 के युद्ध के बाद हुआ था। और ताशकंद का क्या है मतलब, तो ताशकंद जो है ना ये उज्बेकिस्तान की राजधानी है। पहले उज्बेकिस्तान जो था सोवियत संघ में था। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। सांप्रदायिकता का प्रमुख दुष्परिणाम क्या है। आखिर सांप्रदायिकता होता क्या है, तो देखिए सांप्रदायिकता का मतलब होता है एक धर्म को ऊंचा दिखाना और दूसरे धर्म को नीचा दिखाना। और सांप्रदायिकता का फायदा पता है किसको होता है, राजनीतिक दल को होता है। तो सांप्रदायिकता का दुष्परिणाम क्या है, चुनावी राजनीति, ऑप्शन ए, ऑप्शन सी राजनीतिक अस्थिरता,
ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? देखिए इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय एकता में बाधा। देखिए मान लीजिए हिंदू मुस्लिम करके जो है अगर हम आपस में लड़ेंगे तो इससे क्या होगा? राष्ट्रीय एकता में बाधा होगा, एकता जो है हमारी टूटेगी, देश की एकता। बट इससे फायदा पता है किसको होगा? राजनीतिक दल को होगा। क्यों? क्योंकि मान लीजिए एक राजनीतिक दल है, अब हम हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, तो इस सिचुएशन में होगा क्या कि एक राजनीतिक दल जो है ना वो बहुसंख्यक समाज, मान लीजिए भारत में जो भी बहुसंख्यक समाज है उसको मान लीजिए सपोर्ट करता है एक राजनीतिक दल, तो बहुसंख्यक समाज को क्या लगेगा कि वो जो राजनीतिक पार्टी है वो हमें सपोर्ट कर रही है, हमारे हित में बोल रही है, तो चलिए हम उसको ही वोट देते हैं, ठीक है ना। तो बाकी मुद्दों से वो ध्यान हट जाएगी, जैसे रोजगार से और भी बहुत सारे मुद्दों से लोगों का ध्यान हट जाएगा, और वो पता है किसके नाम पर वोट देंगे? वो इसके नाम पर वोट देंगे, धर्म के नाम पर, और उनको सपोर्ट कर रहे हैं इस नाम पर वोट देंगे। तो इससे क्या होगा? इससे तो नुकसान होगा देश का। तो यही है यहाँ पर वो जो पॉलिटिकल पार्टी होते हैं उनको फायदा होता है, ठीक है ना, और नुकसान क्या होता है? राष्ट्रीय एकता में बाधा होता है, ठीक है ना, देश में के विकास अवरोध होता है, यही है इसका। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। हमारे देश में सांप्रदायिकता पर अंकुश लगाने का सही उपाय निम्न में से क्या है? ठीक है ना। ऑप्शन ए, धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगाना। देखिए ये सही है, धर्म पर आधारित राजनीतिक दलों पर प्रतिबंध लगना चाहिए, क्योंकि जो धर्म को सपोर्ट करते हैं, क्योंकि भारत एक पता है ये धर्मनिरपेक्ष राज्य है। अब ऑप्शन बी है, सरकार द्वारा धर्मनिरपेक्षता की नीति को कठोरता से लागू करना। बिल्कुल सही बात है, ये भी सही है, ठीक है ना। ऑप्शन सी है, शिक्षण संस्थाओं में सभी धर्मों के प्रति आदर रखना, पारस्परिक, ठीक है ना, सहनशीलता व बंधुत्व की शिक्षा देना। ये भी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, ये सभी पॉइंट, ठीक है ना, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्लीज दोस्तों इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। भारत में जो है ना नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अंतर्गत क्या होता है ना, उदारीकरण होता है। इसके अंतर्गत जब आर्थिक नीति देश अपनाता है तो विदेशों से जो व्यापार होता है, और उनमें जो विदेशों से जब व्यापार होता है तो उनके बीच जो टैक्स लगाए जाते हैं ना उनको कम कर दिया जाता है, और इसके अंतर्गत जो है विदेशों से जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो भारत में आकर जो है अपने उद्योग खोल सकते हैं। तो इससे रोजगार में वृद्धि होती है, नई नई टेक्नोलॉजी देश में आता है। तो ये कब हुआ था भारत में नई आर्थिक नीति कब अपनाई गई थी? वो इसका राइट आंसर होगा हमारा 24 जुलाई 1991 को, ठीक है ना, याद कर लीजिएगा 24 जुलाई 1991 को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब दो क्वेश्चन लास्ट के जो है 19 और 20, इसको कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। तो पहला हमारा 19 क्वेश्चन जो है, 19वां क्वेश्चन इसका है SAARC, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है ना, कॉर्पोरेशन। तो इसकी स्थापना कब हुई और इसमें टोटल कितने देश है? ठीक है ना, 20 क्वेश्चन हमारा हो जाएगा। सार्क में कुल कितने देश है? ऑप्शन ए 7 देश, 8 देश, 9 देश, 10 देश, ठीक है ना। ऑप्शन बी में आपको बताना है सार्क में अभी वर्तमान में कुल कितने देश है और सार्क की स्थापना कब हुई थी। ये दो क्वेश्चन आपके लिए ही, ये मैंने पहले जो वीडियो मैंने आपको पढ़ाया था उसमें मैंने करवाया था। सो थैंक यू फ्रेंड, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए।